हेलो बच्चों, तो हमारा लेक्चर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट किया है। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स देखिए, फिर ये लेक्चर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बच्चों के साथ में शेयर करना है और बने रहना है पूरी बायोलॉजी पढ़ने के लिए इसी चैनल के ऊपर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स। 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसके साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है पोलन एलर्जी के बारे में। पोलन एलर्जी। तो पोलन एलर्जी का क्या मतलब है, पहले अपन ये समझते हैं। देखो, हर एक इंसान को किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है। अब आप एलर्जी को ऐसे समझिए, अनकंफर्टनेस। वो एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। कोई विजुअल चीज ऐसी हो सकती है जिससे हो सकती है, कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जो हमारी आंखों में गया तो आंखों में एलर्जी हो जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया तो वहां एलर्जी हो जाएगी, हमारे ब्लड में गया तो ब्लड में जाके एनर्जी एलर्जी हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में एलर्जी हो सकती है और किसी भी रीजन से हो सकती है। कोई केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल सब्सटेंस हो सकता है, कोई गैस हो सकती है, कोई स्मेल हो सकती है। तो पोलन ग्रेन की एलर्जी का मतलब क्या है? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्पेशली जिनके पोलन ग्रेन्स विंड पॉलिनेटेड होते हैं। इन प्लांट के पोलन ग्रेन से ह्यूमन बींग्स को एलर्जी होती है। बस इतना सा हमारा टॉपिक है, इसमें प्लांट का नाम है वो याद रखना अपने को, और कुछ भी नहीं है। तो पोलन एलर्जी के अंदर हम पहला पॉइंट ये डिस्कस करते हैं कि जो विंड पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं, विंड पॉलिनेटेड पोलन्स, ये कॉज करते हैं एलर्जी, मे कॉज एलर्जी। अब इस एलर्जी के अंदर क्या क्या आ सकता है? एलर्जी आ सकती है या ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन। ब्रोंकियल एफ्लिक्शन का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको लेकर के थोड़ा अनकंफर्टनेस आना, उसको ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कहते हैं। इसके अंदर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया कि जिसके लंबे समय तक यदि हमारे एरिया में ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो उसे क्रॉनिक बोलते हैं अपन। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें अस्थमा, जैसे ब्रोंकाइटिस, तो ये वो डिजीजेस हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं। ऐसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक प्लांट है जिसका नाम है पार्थेनियम। ये जो पार्थेनियम है इसी का दूसरा नाम है कांग्रेस ग्रास। ये कांग्रेस ग्रास भी कहलाता है। इसी का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये कैरेट के प्लांट के जैसा सा दिखता है जब छोटा होता है, तब बड़ा हो जाता है तब तो क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैरेट नहीं है, और छोटा होता है तो कैरेट के प्लांट जैसा दिखता है। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हैं वो याद रख लें खाली, कि पार्थेनियम इंडिया के अंदर एक्सोटिक स्पीसीज है, एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया। ये इंडिया के अंदर एक्सोटिक है, मेन इंडिया का प्लांट नहीं है ये। दूसरा, इसके जो सीड्स हैं वो गेहूं के सीड के साथ मिक्स होके आए थे। एक बार कांग्रेस पार्टी का रूल था इंडिया में, और जब अकाल पड़ा था तो कांग्रेस पार्टी के शासन काल में बाहर से गेहूं मंगवाए थे और उन गेहूं के साथ में ये सीड भी आए थे।
seeds came with wheat seeds। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है। चीनोपोडियम हो गया, अमरेंथस हो गया। एक और आप लिख सकते हैं कि प्लांट है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया प्लांट, इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन है उससे एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है हे फीवर। इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन से एक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है हे फीवर। आपको पता है ये वाला सवाल कैसे पूछा जाएगा? आपको 3-4 डिजीजेस के नाम लिख करके, जिसमें ये भी नाम होगा, और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो जो हे फीवर है वो बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता, वो पोलन ग्रेन से होता है। कौन से प्लांट के पोलन ग्रेन से? एम्ब्रोसिया प्लांट के पोलन ग्रेन से। इतनी सी बात आपको किसमें याद रखनी है? पोलन एलर्जी के अंदर। अब नेक्स्ट अपन छोटे से टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक, इसका नाम है पोलन प्रोडक्ट्स। पोलन प्रोडक्ट्स, देखिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं। हर एक प्लांट में कोई ना कोई ऐसा केमिकल हो सकता है जो ज्यादा बनता हो नेचुरली। जैसे किसी प्लांट के अंदर विटामिन ए ज्यादा बनता है, किसी में आयरन ज्यादा बनता है, किसी प्लांट के अंदर कोई दूसरा विटामिन या प्रोटीन ज्यादा बन सकता है। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं नेचुरली, और वो न्यूट्रिशन उनके पोलन ग्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या किया जाएगा? उन प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके या तो सिरप बनाई जाएगी या टैबलेट्स बनाए जाएंगे और उनको खाया जाएगा। अब आजकल का जैसा भागदौड़ भरी लाइफ हो रखी है, उसमें हम जो फूड खा रहे हैं, हम जो रोटी सब्जी खाते हैं, उसमें पूरे न्यूट्रिशन है ही नहीं। बड़े शहरों की तो हालत ही बहुत खराब है। वो तो पता नहीं ओरिजिनल सब्जियां खा भी रहे हैं या नहीं खा रहे। प्लास्टिक की पत्ता गोभी आती है ना, ऐसे ही प्लास्टिक के दूसरे सब्जियां बने हुए आ जाते हैं। आटा भी पता नहीं किस चीज का बना हुआ आता है, मिक्स करके उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो ऐसे में बॉडी को जब न्यूट्रिशन की पूरी आपूर्ति नहीं होती है, तो हमें बाहर से एडिशनली कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, टैबलेट, सिरप, इस तरीके की चीजें। उसी में पोलन प्रोडक्ट्स भी आते हैं। अब पोलन प्रोडक्ट्स हैं वो, ऐसा नहीं है कि मतलब ये खाने से सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ ये फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। अब इन पोलन प्रोडक्ट्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं मैं आपको वो बता देता हूं। जैसे पोलन प्रोडक्ट्स हैं, एग्जाम्पल है इनके टैबलेट्स। टैबलेट के अंदर एक एनसीईआरटी में दे रखा है बी पोलन नाम की टैबलेट आती है, कुछ सिरप आते हैं, ठीक है। अब ये जो पोलन प्रोडक्ट्स हैं, दे आर रिच इन न्यूट्रिशन, रिच इन न्यूट्रिशन, इनमें खूब सारा न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन ज्यादा होगा तो ये एज फूड सप्लीमेंट काम आते हैं। फूड के बाद इनको खा लो तो जो फूड में कमी है वो इनसे पूरी हो जाती है। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें ज्यादा कॉमन है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये मोर कॉमन है, आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट्स खाने से एथलीट्स की क्षमता बढ़ जाती है, उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी बढ़ जाती है। जो रेस हॉर्स होते हैं,
रेस में दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, उनको भी पोलन ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, जिससे उनकी एबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक पॉइंट है जो क्लेम किया जाता है। इट इज क्लेम्ड दैट पोलन प्रोडक्ट्स may increase the performance of athletes and race horses। ठीक है, तो ये पोलन प्रोडक्ट के बारे में बस इतना सा ही याद रखना है आपको। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ये है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या होती है? पोलन वायबिलिटी का मतलब हुआ कि जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है बाहर, ये मान लीजिए एंथर है और इससे पोलन ग्रेन बाहर निकला। अब चाहे ये 3 सेल स्टेज में है या 2 सेल स्टेज में है, अभी अपन ये बात नहीं कर सकते। बाहर निकलने के बाद में कितने टाइम तक ये जर्मिनेट हो सकता है, कितने टाइम तक इसमें जर्मिनेशन कैपेसिटी है, तो उसे हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। टाइम ड्यूरेशन फॉर विच ए pollen is able to germinate after releasing from एंथर। एंथर से निकलने के बाद कितनी देर तक पोलन ग्रेन में एबिलिटी है जर्मिनेशन होने की, इसे हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। अब इस पोलन वायबिलिटी के बारे में एक खास बात याद रखनी है। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन 2 या 3 सेल की स्ट्रक्चर है, और एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए सूटेबल टेम्परेचर एंड वाटर। ये जो वायबिलिटी है पोलन की, वायबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। याद रह जाएगा, एक नॉर्मल सेल है, उसको भी जिंदा रहने के लिए सूटेबल टेम्परेचर चाहिए और उसे सूटेबल एंजाइम्स चाहिए, उसको मॉइस्चर चाहिए। तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है वायबिलिटी। अब तीसरा पॉइंट समझिए। हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि क्या सारे प्लांट्स की वायबिलिटी सेम हो सकती है पोलन ग्रेन की? नहीं ना। तो वायबिलिटी डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अंदर वायबिलिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आपको याद करना है, जैसे एक प्लांट है राइस प्लांट, एक प्लांट है व्हीट प्लांट। अब ये तो बेचारे प्लांट ही ऐसे हैं जिनका खुद का पूरा लाइफ साइकिल ही छोटा होता है, कुछ मंथ्स का होता है, तो इनकी तो वायबिलिटी ज्यादा नहीं होती। इनकी वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स। ये याद रखना है। एक तो 3 फैमिली के नाम दे रखे हैं आपको, आप SRL करके याद रखना। एस से सोलेनेसी, आर से रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। इनकी वायबिलिटी पोलन की होती है फ्यू मंथ्स। अब ये तो
दे नहीं रखा कि कितने मंथ्स हैं, बस फ्यू मंथ्स हैं, या सेवरल मंथ लिख सकते हो आप, सेवरल मंथ्स। तो बस इतना सा ऐसे ही याद रखना है। तो ये एक पोलन वायबिलिटी वाला टॉपिक भी अपने को कंसीडर करना है। फिर उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आता है पोलन बैंक। पोलन बैंक, बैंक का मतलब तो समझते ही हो, किसी चीज को इकट्ठा करने की जगह को बैंक कहते हैं। अब आप समझिए कि पोलन बैंक क्यों जरूरी है, या पोलन बैंक क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स होते हैं, और कौन सा जीन क्या काम आ सकता है हमें नहीं पता। जैसे आपको पता है बैसिलस थ्रुइजेंसिस बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया बेचारा, उस बैक्टीरिया में क्राइजीन होता है, और वो क्राइजीन इतना इंपॉर्टेंट होता है, उससे बीटी कॉटन बनाया गया, कितना काम का जीन है। तो क्या पता दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसे जीन्स हो। तो क्या करना पड़ता है, हमें उन जीन्स को स्टोर करना है। अब जीन को स्टोर करने के कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहला तरीका, पूरा ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लो, पर हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, हमेशा के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। तो ऑर्गेनिज्म नहीं तो उसका कोई टिश्यू स्टोर कर लो, पर टिश्यू का भी कुछ ना कुछ लाइफ स्पैन होगा, उसको भी हम बहुत लंबा स्टोर नहीं कर सकते। अगर वो प्लांट है तो उसके सीड को स्टोर कर लो, उसके टिश्यू को स्टोर कर लो, उसके जीन्स को, गैमेट्स को किसी ना किसी फॉर्म में उसके जीन को स्टोर करना है। तो जो पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो गैमेट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें तो इनडायरेक्टली इन गैमेट्स को स्टोर करना है, और अब गैमेट निकाल के तो स्टोर नहीं कर सकते, तो पोलन ग्रेन के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन या पोलन बैंक का मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना, ये याद रखना, लिक्विड नाइट्रोजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर पे किसी चीज को स्टोर करना, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और अब इनका फिर पोलन बैंक बना ली अपन ने, पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर लिया, फिर क्या करेंगे, तो दीज पोलन्स आर यूज्ड इन फ्यूचर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। जब हम फ्यूचर में क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे ना, तो इन पोलन ग्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है पोलन ग्रेन के बारे में। तो यहाँ तक अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि पूरी बायोलॉजी आने वाली है यहाँ पर, बहुत अच्छे से आने वाली है। हर एक पॉइंट क्लियर होगा, हर एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। और टेलीग्राम के ऊपर भी बने रहिए ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप वहाँ से कर सके। थैंक यू सो मच।